खाना पेट भर के खाने के बाद ही वजन घटेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो आज जो 18 महीने में आपने वजन कम किया वो 18 हफ्ते में सूद के साथ वापस आता है। सुधीर जी, आपकी बात बहुत कंट्रोवर्शियल इसलिए भी है, ये गलत राय है जी। ये अपने बिजनेस को, व्यापार को बढ़ाने के लिए एक तरीका है। ये अनलोड है या ओवरलोड है? आप भर पेट खाइए और उसके बाद भी आपका वजन घटेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए ताकि हम आज की चर्चा शुरू कर सकें। आपने कहा खाना खाने के बाद भी वजन घटेगा जी। हमारा ये कहना है कि खाना पेट भर के खाने के बाद ही वजन घटेगा और कोई रास्ता नहीं है। ओके। वजन तो कम हो सकता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं वजन कम करने के, 5 या 6 तरीके मुझे भी मालूम है जी। लेकिन वो सारे तरीके कहीं ना कहीं आपको भूखा रखते हैं, खाने से डराते हैं, खाने से नफरत कराते हैं और ये एडवाइस करते हैं कि खाने को लात मार के घर से बाहर फेंको। वजन कम हो सकता है, पेट भी काट देते हैं बेरिएट्रिक सर्जरी के माध्यम से, है ना। लेकिन होता ये सारे तरीके खाना नहीं खाने देते हैं। कब तक खाना नहीं खाओगे कब तक नहीं, कब तक नमक का पानी पीते रहोगे, कब तक घी पीते रहोगे, नारियल का तेल पीते रहोगे। अल्टीमेटली 18 महीने तक हमारे पास इंफॉर्मेशन जो आ रही है, ये जितने भी दंड फंद जिनको अगर कहें, ज्यादा से ज्यादा 18 महीने तक किए जा सकते हैं, 1.5 साल तक किए जा सकते हैं। उस बीच में आपका वजन 108 किलो तक कम हो भी सकता है, हुआ है। लेकिन फिर क्या होता है, उसके बाद कहते हो भैया ये नमक के पानी, धनिया के पानी बहुत हुए, अब मुझे आलू के पराठे खाने दो, रसगुल्ले खाने दो, गोलगप्पे खाने दो जी। ऐसा ही होगा। और फिर उसके बाद जो 18 महीने में आपने वजन कम किया वो 18 हफ्ते में सूद के साथ वापस आता है। 108 कम किया, 125 वापस आता ही आता है, आया हुआ है। दुनिया के टॉप नॉच एक्सपर्ट्स के माध्यम से भी आया हुआ है। तो और हम ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल में रहते हुए, पराठे खाते हुए, पास्ता, पिज्जा, हाका नूडल, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, डम्पलिंग्स, गोलगप्पे खाते हुए अगर वजन कम करोगे तो ऐसा क्या करने वाले हो कि वजन वापस आएगा? अभी तो भूखे हो, मैगी खाओगे वजन वापस आएगा। अभी आप भूखे हो, रसगुल्ले खाओगे वजन वापस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और हम ये कह रहे हैं, जीवन में जब आप सब कुछ खाते हुए, पेट भर के खाते हुए, बिना नापे तोले खाते हुए जब वजन कम करोगे तो वापस आएगा ही नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं वजन उनमें भी कम हो सकता है, लेकिन परमानेंट वजन खाना खाने से ही कम होगा और कोई भी रास्ता नहीं है। सुधीर जी, आपकी बात बहुत कंट्रोवर्शियल इसलिए भी है क्योंकि बहुत से प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, डाइटिशियंस, न्यूट्रिशंस, बहुत से जिम ट्रेनर्स, वो आपकी बात सुन करके अचानक कॉन्ट्रडिक्ट कर जाते हैं। वो कहते हैं कि ये गलत राय है, ये अपने बिजनेस को, व्यापार को बढ़ाने के लिए एक तरीका है, बाद में कुछ नहीं निकलेगा। और जहां तक भी मैंने लोगों को इस विषय पर या आपके वीडियोस को दिखा करके उनसे चर्चा करी, वो एकदम उससे अलग अप्रोच रखते हैं जी। तो उनकी एक ही राय है, जो टैग लाइन आपकी है कि अनलोड, तो वो कहते हैं कि अनलोड है या ओवरलोड है। तो थोड़ा सा आप इस बारे में बताइए कि एक्चुअली भी इतने प्रोफेशनल जो लगे हुए हैं, तो उनका सोचना सही है या हम जो आज चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उसके पीछे का आधार क्या है? जो प्रोफेशनल, आपने कई बार इस शब्द का इस्तेमाल किया। प्रोफेशनल का मतलब अगर हम देखें मोटे तौर पे तो ये सब पढ़ाई करके आए हुए हैं जी, है ना। आप चाहे न्यूट्रिशनिस्ट कहें, डाइटिशियन कहें या डॉक्टर कहें और व्हाटएवर जी, तो एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल स्टडीज, और पूरी दुनिया ये स्टडी कहाँ से आई? वेस्टर्न वर्ल्ड ने बनाई और यहाँ पे बंदर की तरह कॉपी करते चले गए। ये मान लेते हैं किताबों में मान लीजिए 75 बुक्स हैं, अल्टीमेटली एक ही बुक्स है, उसी बुक को ये इधर उधर कर करके एक्टिव को पैसिव बनाया, पैसिव को एक्टिव बनाया, सिनोनिम्स यूज किए कि भाई, और अल्टीमेटली किताबें कि प्लेजरिज्म नहीं हो उस हिसाब से किताबें छाप दे रहे हैं। अल्टीमेटली जो नेट मीनिंग है इनमें क्या होता है, जीवन विज्ञान में, भोजन विज्ञान में इनके पास कार्ब, प्रोटीन, फैट एंड फाइबर, मेटाबॉलिज्म एंड कैलोरी, इसके अलावा छठा शब्द एग्जिस्ट नहीं करता है। श्री कृष्ण भगवान ने, जो मैं बार बार कह रहा हूं, श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में 3रे श्लोक में ये कहा है, लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पूर्व प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। यानी कि इस दुनिया में 2 तरह के एक्सपर्ट होते हैं, इस लोकेस्मिन् द्विधा। तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि एक होते हैं
ज्ञान योगेन सांख्यानाम, जो ज्ञान के योग के माध्यम से जो बनते हैं वो साइंटिस्ट होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, सांख्यिक होते हैं, स्टैटिस्टिशियन होते हैं और स्टैटिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर कुछ रिसर्च करते रहते हैं। ये हो गया। कृष्ण भगवान ने भी ये कहा है, देखिए हजारों साल पहले उन्होंने इस चीज की धारणा कर ली थी जो आज घटित हो रहा है और हम जो बात करने वाले हैं। दूसरे आगे के भाग में क्या कहते हैं, कर्म योगेन योगिनाम, यानी कि जो व्यक्ति कर्म के माध्यम से रिजल्ट देते हुए जो आगे बढ़ता है वही असली योगी वही होता है। और हम एग्जैक्टली वो कह रहे हैं। आप जो प्रोफेशनल की बात कर रहे हो वो कृष्ण जी के श्लोक के पहले भाग में है, ज्ञान योगेन सांख्यानाम। ठीक है, वो रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर, बेचारे करेंगे क्या? अब उनको यही समझ में आता है कि कम खाना खाओ, ईट लेस मूव मोर, यानी कि कम खाओ ज्यादा जलाओ। दिस इज व्हाट दे से। और ये कहीं पहुंच नहीं रहे। अगर पहुंच रहे होते तो दुनिया का कल्याण हो गया होता है। आज प्रधानमंत्री जी को भी इतनी चिंता ना होती कि लाल किले की प्राचीर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है इस देश का, इंडिपेंडेंस डे पे, उनको कहना पड़ा कि ओबेसिटी इज बिकमिंग अ ग्लोबल एंड नेशनल प्रॉब्लम एंड इट मस्ट बी एड्रेस्ड। अगर इतने करोड़ों लोग जो प्रोफेशनल बैठे हैं, गांव गांव गली गली कूचे कूचे में बैठे हुए, तो इतनी परेशानियां क्यों? क्योंकि रास्ता गलत चुना हुआ है। असली योगी कौन है? कर्म योगेन योगी नाम। असली योगी वही है, असली एक्सपर्ट वही है जो कर्म के माध्यम से रिजल्ट देते हुए आगे बढ़े, रिजल्ट देते हुए जो अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाए, वही असली योगी होता है।